एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर ऑन चैनल वेज ऑफ स्टडी। हाउ आर यू? कैसे आप सभी? आई होप सब बहुत अच्छे से होंगे, बढ़िया से होंगे। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और ये आज का टेंस लास्ट टेंस है। इससे जितने भी टेंस थे हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। देखते हैं क्या है। सबसे पहले समझेंगे इसकी आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचान। इसकी पहचान क्या है कि हम किस टेंस को कैसे पहचानेंगे, कौन सा सेंटेंस किस टेंस में लिखा हुआ है। तो लिखेंगे जैसे लिखा, जिन वाक्यों के अंत में क्या आएगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहेगा, रहेगी, रहता होगा आदि शब्द आते हैं, आते हैं तथा कार्य के होने का, कार्य के होने का समय भी दिया होता है। वे वाक्य किस टेंस के कहलाते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस के कहलाते हैं। ओके, कॉन्टिन्यूअस टेंस के कहलाते हैं। ओके, तो आपने क्या समझा कि ऐसे वाक्य जिनमें क्या आएगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहता होगा। ये एक पहचान किस टेंस की भी होती है, कंटिन्यूस की भी होती है। लेकिन इसमें उसमें ये डिफरेंस कि इसमें टाइम दिया होगा किसी भी कार्य के होने का। ओके, आपने देखा है कि हम टाइम को दिखाने के लिए सिंस और फॉर का यूज करते थे प्रेजेंट में और पास्ट में। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है उसको दिखाने के लिए हम फ्रॉम का यूज करेंगे। तो हम इसको राइट कर लेते हैं। क्या? पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि निश्चित समय को दिखाने के लिए फ्रॉम किसका यूज करेंगे हम? फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। किस टेंस में? इस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और जो ड्यूरेशन टाइम होता है यानी कि अनिश्चित समय होता है, अनिश्चित समय के लिए क्या यूज करेंगे? फॉर का यूज करेंगे, का प्रयोग करते हैं। ठीक ना, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ पर किसका यूज करेंगे? फ्रॉम का। यहाँ पर सिंस का यूज नहीं करते हैं। एग्जाम्पल्स सबसे पहले हम समझ लेते हैं कौन से सेंटेंसेस को, अफर्मेटिव सेंटेंसेस को, उसके बाद एग्जाम्पल समझेंगे। अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य, पॉजिटिव सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस जिसमें कोई कथन या कोई स्टेटमेंट दिया जाता है। इसको हम सबसे अच्छे तरीके से समझेंगे, वो है हमारा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर से हमें कोई चीज़ अच्छे से समझ में आ जाती है। ठीक, जैसे कि हम मैथ में फॉर्मूला पढ़ते हैं, वैसे ही हमारे ग्रामर में भी क्या होता है, फॉर्मूलास ही ये होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे कि हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हमारी जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो क्या है? विल हैव बीन और शैल हैव बीन। ओके, क्या है? विल हैव बीन और शैल हैव बीन। ठीक, प्लस क्या लिखेंगे? मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। और प्लस मैन वर्ब में क्या यूज करेंगे? ing। उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड्स, या आप सिंस और फॉर का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे हम अदर वर्ड्स में राइट कर दे रहे हैं। ओके, तो आपने देखा हेल्पिंग वर्ब्स क्या हैं? विल हैव बीन और शैल हैव बीन। इतना नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर को राइट कर लिया। अब हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे कि मैंने लिखा सुबह
से लता गाती रहेगी, गाती रहेगी। तो आपने देखा टाइम दिया सुबह से और रहा रही भी दिया है, तो आपने जान लिया सेंटेंस किस टेंस का, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का। तो हम बनाएंगे लता, लता है एक अदर वर्ड्स में आई वी के साथ सेल का यूज करते हैं, आप अच्छे से जानते हैं, और अदर सभी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे विल हैव बीन। ओके, अब क्या करती रहेगी, गाती रहेगी, सिंगिंग, सिंग फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, और कब से गाती रहेगी, सुबह से, फ्रॉम मॉर्निंग। अभी हमने आपको बताया था पॉइंट ऑफ टाइम दिखाने के लिए हम फ्यूचर में किसका यूज करते हैं, फ्रॉम का यूज करते हैं। ओके, एक और सेंटेंस राइट करते हैं, जैसे लिखा, हम कल इस समय 2 दिनों तक यात्रा करते रहेंगे। ओके, तो क्या बनाएंगे हम क्या है, वी के साथ हम यूज करेंगे सेल का, और उसके बाद राइट करेंगे हैव बीन। अब हमें चाहिए मैन वर्ब, मैन वर्ब करना क्या है, यात्रा करना। तो मैं यात्रा करने की क्या होती, ट्रेवल, और ट्रेवल में क्या लिख देंगे, आईएनजी, ट्रेवलिंग, ट्रेवलिंग। कब से करते रहेंगे, 2 दिनों से, फॉर 2 days। कब, एट दिस टाइम, और कल भी दिया गया है तो लिखेंगे टुमारो। ओके, एक और सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे लिखा, तुम कल 20 घंटे तक अपना समय नष्ट करते रहोगे। ओके, तो हमने देखा सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू, ठीक, उसके अकॉर्डिंग हम लगाएंगे विल हैव बीन। फिर हमें चाहिए मैन वर्ब, नष्ट करना की क्या होती है, वेस्ट, तो वेस्ट में क्या ऐड कर देंगे, आईएनजी, वेस्टिंग, क्या करता रहेगा, अपना समय, योर टाइम, कब से, 20 घंटे तक, तो क्या हो जाएगा, फॉर 20 आवर्स। ये हाँ हम फॉर का यूज करेंगे क्योंकि 20 आवर्स, 20 आवर हमें कल का समय तो दे दिया गया, लेकिन ये नहीं दिखाया गया कि वो उस 20 आवर कौन से टाइम के हैं। ठीक है, टुमारो, ओके, टुमारो को पहले भी राइट कर सकते हैं। इतना नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम समझ लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस को। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, और नकारात्मक मतलब ऐसे सेंटेंस जिसमें कोई काम नहीं होता हुआ दिखाया जा रहा होगा, तो हम क्या यूज करेंगे, नहीं के लिए नॉट का यूज करेंगे। ओके, स्ट्रक्चर को राइट करते हैं, क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल, और हम नॉट कहाँ यूज करेंगे, आफ्टर विल या सेल के बाद, तो यहीं पर लिखेंगे हम नॉट प्लस हैव बीन। ओके, प्लस मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ओके, फुल स्टॉप। अब कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, जैसे कि हमने राइट किया क्या कि कल हमारी कक्षा 2 दिनों तक हिंदी
नहीं पढ़ती रहेगी। क्या बताया गया कि कल हमारी किच्छा 2 दिनों तक क्या नहीं करती रहेगी, हिंदी नहीं पढ़ती रहेगी। तो हम लिखेंगे क्या, टुमारो। इसको आप बाद में भी लिख सकते हैं, हम यहीं से स्टार्ट कर दे रहे हैं। टुमारो वी, नहीं सॉरी, ये लिखा हमारी कक्षा, तो हो जाएगा अवर क्लास। ठीक, अवर क्लास विल। अब हमें नॉट लिखना है, नॉट, उसके बाद राइट करेंगे हम बी हैव बीन। ठीक है, पढ़ना से मतलब स्टडी करना, अध्ययन करना, तो स्टडिंग, स्टडिंग क्या नहीं पढ़ती रहेगी, हिंदी। ठीक है, कब तक, 2 दिनों तक, फॉर 2 days। ओके, एक और राइट कर लेते हैं। जैसे हमने लिखा रमेश कई दिनों तक लखनऊ नहीं जाता रहेगा, नहीं जाता रहेगा। ओके, तो टाइम दिया है आपका 2 दिन, कई दिनों तक, तो हम लिखेंगे रमेश विल नॉट हैव बीन। ओके, मैन वर्ब के बाद हैव बीन, उसके बाद हमें मैन वर्ब चाहिए, जाना की क्या होती है, गो, ING, गोइंग टू। कहाँ नहीं जाता रहेगा, लखनऊ नहीं जाता रहेगा, कब, कई दिनों तक, फॉर अ लॉन्ग टाइम, अ लॉन्ग टाइम। ओके, तो आपने क्या समझा कि आपको नॉट का कहाँ यूज करना है, आफ्टर विल और सेल के बाद। ठीक है, इतना नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम समझ लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाता हो या आप किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हो। ठीक है, इसमें हम 2 प्रकार के सेंटेंस पढ़ेंगे। एक होगा ऐसे सेंटेंस जो क्या शब्द से स्टार्ट होंगे, और दूसरे ऐसे सेंटेंस जिसमें क्या होगा, प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में आएंगे। तो फर्स्ट हम सबसे पहले क्या जानेंगे, फर्स्ट टाइप के बारे में, क्या शब्द से आरंभ होने वाले वाक्य, आरंभ होने वाले वाक्य किस शब्द से स्टार्ट होंगे, क्या से। और जब वाक्य क्या से स्टार्ट होगा तो वहां पर हम क्या की अंग्रेजी में लगाकर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं, क्या होगा। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, हमारा फर्स्ट जो हेल्पिंग वर्ब है उसका फर्स्ट पार्ट लिखेंगे विल या शैल, फिर आफ्टर विल या शैल वी राइट सब्जेक्ट। ओके, फिर हम लिखेंगे प्लस हैव बीन, प्लस मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म, प्लस ING, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड्स, और प्लस क्वेश्चन मार्क, बिल्कुल ना भूलें। ओके, विदाउट क्वेश्चन मार्क आपका सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। एग्जाम्पल्स को ले लेते हैं कुछ, जैसे कि हमने राइट किया, क्या तुम आधे घंटे तक रानी की प्रतीक्षा करते रहोगे। ओके, तो आपने देखा सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है, क्या शब्द से। तो क्या के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब विल या शैल यूज करेंगे। शैल का यूज करते हैं IV के साथ, अदर सभी के साथ विल का। तो हम यहाँ राइट करेंगे विल यू। उसके बाद हमें लिखना है सब्जेक्ट हो गया हैव बीन, फिर मैन वर्ब प्रतीक्षा करना। मैन वर्ब क्या होता है, प्रतीक्षा करना की वेट, तो वेटिंग, किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, रानी की, फॉर रानी
कब से कर रहे हैं? आधे घंटे से। तो फॉर हाफ एन आवर, क्या लिखेंगे? हाफ एन आवर और क्वेश्चन मार्क। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस एक और देख लेते, जैसे कि क्या वह एक सप्ताह तक क्रिकेट खेलता रहेगा? क्रिकेट खेलता रहेगा। ओके, क्वेश्चन मार्क है। तो हम लिखेंगे क्या के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल, सब्जेक्ट ही, उसके बाद है बीन, मैन वर्ब क्या है? खेलना, तो प्ले, आईएनजी क्या खेलना है? क्रिकेट। कब से? एक सप्ताह तक, तो फॉर अ वीक। ओके, क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो आपने क्या समझा? आपको सब्जेक्ट कहाँ लिखना है? आफ्टर विल और सेल, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब का आधा पार्ट हैव बीन राइट करना है। ओके, जल्दी से नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं सेकेंड टाइप, हम कौन सा देखेंगे अब? सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप में क्या होता है? प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में आने वाले वाक्य। ओके, तो प्रश्न सूचक शब्द यानी क्वेश्चन वर्ड्स। क्वेश्चन वर्ड्स आपको हमेशा से पता है क्या होते हैं, जैसे हु है, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, हुज, विच, ये सभी। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? जब ये सभी शब्द सेंटेंस के बीच में आते हैं तो इनको सबसे पहले राइट करते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड्स प्लस सब्जेक्ट, नहीं, प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में से क्या यूज करेंगे? विल या सेल। ओके, विल या सेल प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद प्लस हैव बीन। ओके, ध्यान रखना है हैव बीन का ही तो यहाँ खेल है, जो आपको ध्यान रखना है कहाँ पर यूज करना है। हैव बीन प्लस वर्ब की V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, तो आपने देखा क्वेश्चन वर्ड्स सबसे पहले, उसके बाद विल या सेल, फिर सब्जेक्ट का यूज करना है। ओके, सेंटेंस को समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने लिखा ये लड़कियां इतने अधिक समय तक क्यों नाचती रहेंगी? ठीक है, क्या लिखा? ये लड़कियां इतने अधिक समय तक क्यों नाचती रहेंगी। तो आपने देखा क्वेश्चन वर्ड आया क्यों। क्यों का मतलब होता है भाई, तो उसको हम सबसे पहले राइट करेंगे, फिर हम लिखेंगे लड़कियों के अकॉर्डिंग विल, और सब्जेक्ट है ये लड़कियां, दीज गर्ल्स। उसके बाद राइट करेंगे हैव बीन। अब हमें चाहिए मैन वर्ब क्या है? डांस करना, तो डांसिंग। कब तक करती रहेंगी? इतने अधिक समय तक, फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। ओके, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एक और सेंटेंस देख लेते, जैसे लिखा सोहन 2 घंटे तक कहाँ सोता रहेगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। अब कहाँ दिया गया है, जो हम सबसे पहले राइट करेंगे वेयर, हेल्पिंग वर्ब है विल, फिर सब्जेक्ट है हमारा सोहन, उसके बाद लिखेंगे हम हैव बीन।
ओके, सोना की क्या होती है स्लीप, तो हम ING ऐड कर देंगे स्लीपिंग, और लिखा हुआ है 2 घंटे तक, तो क्या लिखेंगे फॉर 2 आवर्स। ओके, और क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो आपने समझा। क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आए तो उनको सबसे पहले राइट करते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब्स का विल या सेल और सब्जेक्ट, उसके बाद हैव बीन, और बाकी सेंटेंस आप बना देते हैं। ओके, इतना नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। अब समझ लेते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अगर वाक्य प्रश्नवाचक भी है और नकारात्मक भी है तब हम क्या स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो हम राइट करेंगे, अगर आपका वाक्य इसमें हम फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप का स्ट्रक्चर एक साथ राइट कर दे रहे हैं। ओके, ऐसे क्वेश्चन वर्ड्स से हो तो क्वेश्चन वर्ड्स प्लस हेल्पिंग वर्ब आपकी विल या सेल प्लस सब्जेक्ट, क्या राइट करेंगे प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद राइट करेंगे प्लस नॉट। ओके, आफ्टर नॉट हैव बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, तो आपने क्या देखा कि नॉट को कहाँ यूज करना है, आफ्टर सब्जेक्ट। नेगेटिव होता है तब आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, और अगर इंटरोगेटिव होता है तो आफ्टर सब्जेक्ट यूज करते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमने लिखा क्या यह विद्यार्थी, क्या यह विद्यार्थी 2 घंटे तक परीक्षा में नकल नहीं करता रहेगा, नहीं करता रहेगा। तो आपने देखा सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है, क्या से। जब सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है तो हमारा सेंटेंस किससे बनाते हैं, हेल्पिंग वर्ब से। तो सब्जेक्ट क्या है, ये है विद्यार्थी, तो हम सब हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे विल, फिर दिस स्टूडेंट, आफ्टर सब्जेक्ट हम नॉट का यूज करेंगे, नेगेटिव भी है, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे हैव बीन। अब हमें चाहिए मैन वर्ब, नकल करना की क्या होती, कॉपी, ING ऐड कर देंगे, किसमें परीक्षा में क्या कर रहा है वो, नकल कर रहा है, इन द एग्जामिनेशन, कब से कर रहा है 2 घंटे तक, तो फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स। ओके, एक और देख लेते, जैसे लिखा तुम्हें 1 घंटे तक कौन नहीं पढ़ाता रहेगा। तो आपने देखा इसमें क्वेश्चन वर्ड आया कौन, जो सेंटेंस के बीच में आया। जब सेंटेंस कौन यानी कि हु शब्द, कौन का मतलब तो हु, और हु क्या होता है, खुद एक सब्जेक्ट होता है, वो माना जाता है सिंगुलर। तो जब हु का यूज करते हैं तो डायरेक्ट हम सब्जेक्ट के रूप में से यूज करेंगे, और फिर हम लिखेंगे विल, उसके बाद नॉट, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट यूज हो गया है, फिर लिखेंगे हैव बीन, मैन वर्ब क्या है पढ़ाना, टीचिंग, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, तो मैं यू, और बचा हुआ सब जो है वर्ड्स हैं वो क्या है, 1 घंटा, यानी कि फॉर एन आवर, और क्वेश्चन मार्क। ओके, अगर हु वाले सेंटेंस आते हैं तो आपको इस तरीके से बनाना। एक और लिख लेते हैं, जैसे कि क्या ये लड़कियां क्या ये लड़कियां 1 सप्ताह तक कपड़े नहीं धोती रहेंगी, तब क्या बनाएंगे, नेगेटिव भी है नहीं, और क्या से स्टार्ट हो रहा है तो लड़कियां हैं, तो हम लिखेंगे विल दीज
गर्ल्स। उसके बाद लिखेंगे नॉट, आफ्टर नॉट वी यूज हैव बीन। फिर हम क्या लिखेंगे, मैन वर्ब वॉश करना, तो वॉशिंग क्या धोती रहेंगी, कपड़े, वॉशिंग द क्लॉथ्स। कब, फॉर अ वीक, कब से, फॉर अ वीक। ओके, क्वेश्चन मार्क। ओके, तो आपने अच्छे से समझ लिया। ध्यान रखना होगा, अगर आपका क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट है तो आप हेल्पिंग, तो हु का स्टार्ट है तो आप इस तरीके से बना ली। क्वेश्चन वर्ड्स होता तो हम यहाँ पर इसे सबसे पहले राइट करते थे, स्ट्रक्चर यही रहता। ओके, तो आई होप आपने इस टेंस को अच्छे से समझ लिया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक रखें अपना ध्यान। वीडियो अच्छा लगा हो तो 4 काम करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। तब तक रखें ध्यान। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।